कल आईपीएल काउंसिलिंग की एक बैठक हुई जिसमें आईपीएल से संबंधित बहुत सारे नियम निकाले गए हैं। तो वो नियम क्या-क्या हैं, उनके क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या नुकसान हैं, तो वो सब इस वीडियो में देखते हैं। आज के लिए सबसे पहले नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसे कि कल शनिवार के दिन आईपीएल काउंसिलिंग की एक बैठक हुई जिसमें आईपीएल से संबंधित कुछ नियम निकाले गए हैं। सबसे जो नियम है जो मुझे लगा कि बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़रूरी भी था कि पहले क्या होता था कि जो हमारे इंडियन खिलाड़ी होते थे वो भले ही कितने टैलेंटेड होते होते हों, लेकिन जो एक विदेशी खिलाड़ी उनसे ज़्यादा रकम में बिक जाते थे। ये जो लीग इंडियन प्रीमियर लीग, ये लीग ही इसलिए शुरू की गई थी कि जो हमारे इंडियन खिलाड़ी हैं जो अभी तक इंडिया के लिए प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो आगे आएँ और उनको अच्छा प्राइज़ मिले। लेकिन क्या होता था कि विदेशी खिलाड़ी जो एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उनसे ज़्यादा कमाई कर लेते थे। लेकिन अब बीसीसीआई ने ये नियम निकाल दिया है कि कोई भी खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ी से ज़्यादा में नहीं बिकेगा। जैसे कि सपोज पिछले साल आपके पैट कमिंस 20 करोड़ में बिके थे और मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में बिके थे, जो हाईएस्ट खिलाड़ी थे। लेकिन इस बार ये नियम है कि सपोज करो कोई इंडियन खिलाड़ी 18 करोड़ में बिका है, तो कोई भी विदेशी खिलाड़ी 18 करोड़ से ऊपर में नहीं बिकेगा। अगर सपोज करो बिक भी गया, तो उसके जो 18 करोड़ से ऊपर की जो इनकम होगी वो बीसीसीआई के खाते में चली जाएगी, जिससे बीसीसीआई उन रकम को जो खिलाड़ियों के उसमें कल्याण में या उनके सपोर्ट में उनको लगा देगा। दूसरा जो नियम है आपका इम्पैक्ट खिलाड़ी का। इम्पैक्ट खिलाड़ी का जो नियम है वो 2023 से लागू हुआ था। हालाँकि इस नियम के विरुद्ध में कई बड़े खिलाड़ियों ने भी बयान दिए हैं, लेकिन ये नियम का नुकसान भी है और फ़ायदे भी है। नुकसान ये है कि जैसे पहले ऑलराउंडर जो होते थे, उनकी भूमिका रहती थी टीम में कि वो अगर बल्लेबाजी से काम उनका नहीं हो पाया तो वो गेंदबाजी से प्रदर्शन करते थे, तो टीम के लिए उनका योगदान रहता था। लेकिन अब इम्पैक्ट खिलाड़ी का ये रहता है कि जब मैच शुरू होता है तो वहाँ पे किसी भी टीम को अपने 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रखने पड़ते हैं। जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है टीम वहाँ पे उनको डाल लेती है। अगर बल्लेबाजी में किसी खिलाड़ी की ज़रूरत है तो बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी में किसी खिलाड़ी की ज़रूरत है तो गेंदबाजी में। तो बीसीसीआई ने इस नियम के साथ में पक्ष में कहा कि इससे जो हमारे इंडियन खिलाड़ी हैं, अनकैप्ड खिलाड़ी या जो खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिल जाता है। सपोज़ करो एक टीम में एक मैच में सिर्फ 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन इम्पैक्ट खिलाड़ी आने के बाद आप 4 खिलाड़ियों को और भी मौका मिलता है। यानी हम कोई भी दूसरा खिलाड़ी मतलब 13 खिलाड़ी एक खेल सकते हैं। तो ये इसका पक्ष में है। उसके बाद दूसरा है रिटेन का है नियम है। रिटेन मतलब कि ये 2021 तक ये नियम था, लेकिन फिर बीसीसीआई ने हटा दिया था। अब क्या है कि रिटेन में 6 खिलाड़ी कोई भी फ्रेंचाइजी अपनी खिलाड़ी ट्रेन कर सकती है, जिसमें आपके 2 अनकैप्ड खिलाड़ी, इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी होने ज़रूरी हैं और बाकी विदेशी खिलाड़ी और कैप्ड खिलाड़ी होंगे। दूसरा उसमें ये भी है कि अनकैप्ड खिलाड़ी में पहले ये होता था कि जो खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए नहीं खेला है वो अनकैप्ड खिलाड़ी में आता था। लेकिन अब बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि जिस खिलाड़ी ने पिछले 5 साल में कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ना खेला हो, भले ही उसने इंडिया के लिए खेला हो, लेकिन पिछले 5 साल में कोई भी इंडियन टीम के लिए मैच ना खेला हो और कोई भी बीसीसीआई के साथ उसका कॉन्टैक्ट ना हुआ, तो वो भी अनकैप्ड खिलाड़ी में आएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद विदेशी खिलाड़ियों पर एक और कसी गई है, नकेल कसी गई है, जिसमें ये नियम है कि पहले क्या होता था कि कुछ विदेशी खिलाड़ी आपके मिनी ऑक्शन में अपने आप को उतारते थे, लेकिन मेगा ऑक्शन में अपने को नहीं उतारते। तो अब बीसीसीआई ने ये भी कर दिया कि जो खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में नहीं होगा उसको मिनी ऑक्शन में भी नहीं लिया जाएगा। और दूसरा, अगर कोई खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में बिक भी जाता है और उसके बाद अपने आप को चोटिल बता के वो सीजन नहीं खेलता, तो वो बैन कर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर बिक गए हो, आपने अपना मेगा ऑक्शन में अपना नाम दर्ज कर लिया है और आप वहाँ पे बिक चुके हो, तो उसके बाद आपका खेलना है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप बैन कर दिए जाओगे। ये विदेशी खिलाड़ी अधिकतर करते थे कि मतलब पिछले सीजन में भी आपने देखा होगा कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिक जाते थे लेकिन उसके बाद नहीं खेलते थे, उसका असर फ्रेंचाइजी टीम को भी पड़ता था। तो ये एक अच्छा नियम है जो बीसीसीआई के लिए बीसीसीआई ने होता है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट खिलाड़ी को फीस। अब ये भी नियम है कि जो जैसे पहले 11 खिलाड़ियों को मैच खेलने की पैसे मिलते थे, इम्पैक्ट खिलाड़ी को नहीं मिलते थे शायद, लेकिन अब बीसीसीआई ने ये भी नियम कर दिया है कि आपके 11 खिलाड़ी जो खेलेंगे उसके साथ जो इम्पैक्ट खिलाड़ी होगा उसे 7.5 लाख रुपये मैच फीस भी दी जाएगी खेलने के लिए। तो ये आपके नियम हैं जो बीसीसीआई ने यानी आपके आईपीएल काउंसिल बोर्ड ने आईपीएल में लागू किए हैं। ये नियम आपके 2027 तक लागू होंगे। अब जो नियम अगर अच्छे लगे तो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, और जिन नियमों से आपका नुकसान हुआ शायद उनको हटा भी दें। तो आपका इन नियमों के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट भी कर सकते हैं। और
आज के लिए इतना ही, नमस्कार।